राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। मुरली मनोहर धोरा, बिन्ना सर, 13 मार्च 1995। कोई बात पैदा हुई हो पूछने की तो पूछ लो भाई। नारायण नारायण नारायण। अबार समग्र की बात चली। डूंगर जी महाराज ने प्रश्न किया महाराज जी से कि अबार समग्र, जो परमात्मा के समग्र रूप हरी बात, मतलब सब कुछ भगवान ही है, ये बात जो चली थी, तो इसके विषय में तो महाराज जी ने कहा कि समग्र हारी बात तो विचित्र है। परमात्मा की समग्र की बात विचित्र है। हर एक भाई ध्यान नहीं देते, हर एक भाई को वो लगन नहीं है कि इस तत्व को हम समझें। ऐसी समझने की, जानने की वो लगन नहीं है हर एक भाई के। लगन हो तो समझते ही जाओ, समझते ही जाओ, समझते ही जाओ। इतनी तात्विक बातें हैं, इतनी तात्विक बातें हैं वासुदेव सर्वम की। वासुदेव है सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ है। ये गीता का निराला, अनोखा, विचित्र, विलक्षण ये सिद्धांत है। जितनी जितनी शास्त्र में बातें हैं वे सब आ गई, उनके सिवाय और विलक्षण है, और विलक्षण है। वासुदेव है सर्वमिति, बहुत विलक्षण बात है। जैसे श्री शंकराचार्य जी हैं, जैसे श्री रामानुजाचार्य जी हैं, जैसे श्री वल्लभाचार्य जी हैं, जैसे श्री विष्णु स्वामी जी हैं, ये 4 वैष्णव संप्रदाय हैं हमारे भारत में, विश्व में। इनके सिवाय एक अचिंत्य भेदा भेद है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु भी है। ऐसे ये 5 संप्रदाय हैं। 5 संप्रदाय हैं वैष्णव और शंकराचार्य महाराज जी का अद्वैत सिद्धांत है। वो वैष्णवाचार्य नहीं है, वो अद्वैताचार्य मत है। शंकराचार्य जी महाराज का अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत। वो वैष्णवाचार्य नहीं है शंकराचार्य जी, वो अद्वैताचार्य मत है। तो एक विलक्षण, तो ये 6 मत हैं। तो ये 6 मत हैं, ये विशेष अपने सनातन में, ये 6 मतों में जो विलक्षणता आई है, उसमें विलक्षणता हमें दिखती है गीता में। इनमें जो विलक्षणता आई है 6 मतों में, उनसे भी अधिक और विशेष विलक्षणता हमें गीता जी में दिखती है। ये जो आचार्य, जिनको आचार्य कहते हैं, उनके सिवाय हमें और विलक्षणता, इनके सिवाय हमें और विलक्षणता दिखाई देती है भगवत गीता में। तो इसमें क्या है कि वासुदेव सर्वम आया है, इसमें शंकराचार्य जी महाराज जी हैं, वे ब्रह्म स्वरूप की बात है, उसमें ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, यहां तक है। ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, ये आखिरी बात है उनकी। ब्रह्म तत्व की विशेषता से, ब्रह्म का विशेषता से वर्णन किया है। और वैष्णव में भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाए, वो तत्व की प्राप्ति बताते हैं। और वैष्णव वाले विष्णु भगवान की प्राप्ति बताते हैं, ये आखिरी बात है उनकी। उनमें प्रेम होता है। तो रामानुजाचार्य जी आदि जितने ये आचार्य हैं, जितने वैष्णवाचार्य हैं, उनकी उनमें विलक्षणता है, अपनी अपनी विलक्षणता है, सगुण की है उनमें। वैष्णवाचार्य जियों में सगुण की मुख्यता है, और इनकी निर्गुण में विशेषता है। इनमें शंकराचार्य जी महाराज की निर्गुण में विशेषता है। और जो भगवान जी गीता में, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान जो गीता में कहते हैं इनमें विलक्षणता ही विलक्षणता, ये कहते हैं कि इसमें विलक्षणता, तो ये गीता में विलक्षणता क्या है? तो आप वेदांत का अध्ययन किए हुए ऐसे कोई हैं? महाराज जी पूछ रहे हैं, हम जनता से पूछ रहे हैं, सत्संग करने वालों से, कोई ऐसा, कोई वेदांत का अध्ययन किया हुआ कोई ऐसा है क्या? भाई हमें तो पता नहीं है, कोई होगा इतनी सभा में। देखिए हमारे ग्रंथों के बारे में विचार, जो वेदांत के ग्रंथों के बात बता रहे हैं, उनके नाम बता रहे हैं महाराज जी। एक तो विचार चंद्रोदय है,
विचार संग्रह है, एक वृत्ति प्रभाकर है। तो वृत्ति प्रभाकर पढ़ा हुआ मेरी समझ में, अपने में मेरी समझ में कोई नहीं है। कोई है तो बताओ भाई, इतने बैठे हैं उनमें कोई बताओ। आत्म पुराण, शंकर भाष्य, ब्रह्म सूत्र, वेदांत, ये उपनिषद, 10-11 उपनिषद है, उसमें शंकराचार्य जी महाराज का भाष्य है, एक शंकराचार्य जी महाराज का भी भाष्य है। ये एक पढ़े हुए हो, कोई एक पढ़े हुए हो तो कोई समझ में मेरी बात ध्यान करके सुने। इनको पढ़ने से अद्वैत सिद्धांत का ज्ञान होता है। अब महाराज जी जो शंकराचार्य जी के ग्रंथ है जो उन्होंने रचित किए हैं, उन्होंने जो टीकाएं की है, उनका अद्वैत सिद्धांत का ही ज्ञान होता है इससे। तो वो ज्ञान, ये जो ज्ञान होता है उनसे, उनकी जो पढ़ते हैं उनका सिद्धांत, उनसे हमें वाचिक ज्ञान होता है। वास्तव में उसको मैं अनुभव नहीं मानता हूँ। वाचिक ज्ञान को महाराज जी कहते हैं कि मैं अनुभव नहीं मानता हूँ। बस कंठस्थ कर लिया, बांच लिया, विचार कर लिया, ठीक है, सिद्धांत का निरूपण कर सकते हैं, पुस्तकें लिख सकते हैं, सिद्धांत का निरूपण कर सकते हैं, ठीक ठीक विवेचन कर सकते हैं, परंतु तत्व का अनुभव एक अलग रहता है। जैसे श्री शंकराचार्य जी महाराज जी का एक अनुभव है, वो अनुभव नहीं आता है, वो बहुत कम है। उनका जो अनुभव है वो अनुभव आता नहीं है ग्रंथों में, वो संप्रदायों में अध्ययन करने पर भी देखने में नहीं आता। इनका इनका अध्ययन करने पर भी, इनके मतों का, इनके सिद्धांतों का अध्ययन करने पर भी वो देखने में नहीं आता है। पर कोई गुप्त रीति से है तो पता नहीं है, पता नहीं है तो क्या करे आदमी, है पर पता नहीं है तो क्या करे। जैसे जैसे श्री संत हुए श्री स्वयं ज्योति जी महाराज जी थे, जो उस तत्व को जानते थे, उनको उस तत्व का अनुभव था, उनको अद्वैत सिद्धांत का अनुभव था। ऐसे सिद्धांत के अनुभव वाले होंगे कहीं, हमें तो पता नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है। तो ये पुस्तकें पढ़े हुए तो आदमी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पुस्तकें पढ़े हुए नहीं मिलते हैं। जैसे अभी मैंने पुस्तक बताई, जो नाम बताए अभी महाराज जी ने, इन पुस्तकों को पढ़ने वाले आदमी तो मिलते हैं, परंतु अनुभवी नहीं मिलते। ऐसे वैष्णवों में भी अनुभवी नहीं मिलते हैं। अनुभव जो अद्वैत सिद्धांत का है, जो ब्रह्म प्राप्ति का हो जाता है, ब्रह्म प्राप्ति का, ऐसे वैष्णवों में ब्रह्म संबंध है, ब्रह्म संबंध है, उसमें भी ब्रह्म संबंध है, उसमें भी ब्रह्म संबंध है, और वैष्णवों में भी ब्रह्म संबंध है। वो ब्रह्म संबंध भी एक, उसमें भी क्या है कि 2 दीक्षाएं होती है, एक छोटी दीक्षाएं होती है, एक बड़ी दीक्षा होती है। तो बड़ी दीक्षा वाले पुरुष मिलते हैं। आप में कोई हो तो बता सकते हैं, मैं और नहीं पूछूंगा। वैष्णवों में श्री वल्लभाचार्य जी बड़ी दीक्षा है, ये बड़ी दीक्षा, उसमें कोई भाई नहीं दिखते हैं, यहाँ दिखते नहीं है। तो उनमें छोटी दीक्षा होती है और बड़ी दीक्षा होती है। बल्लभाचार्य जी महाराज है, बल्लभ संप्रदाय है, गुजरात में भी बहुत है, मारवाड़ में भी बहुत जगह है। तो उस दीक्षा के भी आदमी बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। और अनुभव की बात भी तो बहुत कमी है ही। गीता हमें इनसे बहुत विलक्षण दिखती है, गीता हमें बहुत ऊंचा मार्ग दिखाती है, इन सब मतों से ऊंचा मत बताती है, ऊंचा सिद्धांत बताती है। और हमें महाराज जी कहते हैं हमें गीता की नई नई बात मालूम देती है, नई नई बात, विचित्र बात दिखाई देती है गीता में, विचित्र बात दिखाई देती है गीता में, अलौकिक बात दिखाई देती है। और उसमें तो हमें ये वासुदेव सर्वम है, एक ऐसा विलक्षण है, यहाँ जैसे ब्रह्म प्राप्ति है, ब्रह्म संबंध है, तत्व ज्ञान है, शंकराचार्य जी के मत में ऐसा है। ये जो दंडी स्वामी होते हैं, ऐसे उनमें भी त्रिदंडी भी होते हैं, त्रिदंडी होते हैं। वैष्णवों में भी बहुत विशेष होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वैष्णवों में विशेष होते हैं। उनमें भी अनुभव करने वाले बहुत कम होते हैं, उनमें भी अनुभव करने वाले बहुत कम होते हैं। हर एक जगह आप जाओ, गहरी रीति से आप अध्ययन करके उस बात का ठीक अनुभव करना, तो उसमें ठीक अनुभव करना, उसमें लगन वाले कम है, उसमें लगन कम है आपकी। मैं, महाराज जी कहते हैं मैं आपको योग्यता या बुद्धि में कम नहीं मानता। अब योग्यता बुद्धि काम भी नहीं देती है,
आपकी लगन काम देती है, आपका उत्साह कम मानता हूं मैं। अगर आपका उत्साह हो, लगन हो, तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो दूर नहीं है वो चीज। इस विषय में लगन कम मानता हूं आपकी। जैसे पैसा कमाने की लगन होती है एक, सुबह से शाम तक कैसी लगन होती है, वैसी लगन हो तो इस तत्व को जाने। बस सीखने मात्र से तत्व जानने में, सीखने मात्र से नहीं आता है। सीखने मात्र से वर्णन तो कर सकते हैं आप पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, और आप पुस्तक लिख सकते हैं, परंतु अनुभव की चीज एक अलग होती है। तो उनका वो जो अनुभव है, उनमें गीता का अनुभव बहुत विलक्षण मालूम देता है। गीता का अनुभव बहुत विलक्षण मालूम देता है, हमें विचित्र मालूम देता है गीता का। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें गीता का अनुभव वो बहुत विलक्षण मालूम देता है, विचित्र मालूम देता है, अलौकिक मालूम देता है गीता जी का। परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका के पास मैं रहा हूं। मेरी दृष्टि में बहुत वे जानकार थे। अद्वैत के सिद्धांत के भी वे जानकार थे, और वैष्णव सिद्धांत के भी वे जानकार थे। और मेरी दृष्टि में भी अपनी अपनी दृष्टि होती है। महाराज जी कहते हैं मेरी दृष्टि में वे महान अनुभवी पुरुष थे। मैंने उनसे प्रश्न किया, और कई प्रश्न किया मैंने, जो मन में आई मैं वो प्रश्न पूछ लेता था। तो मैंने पूछा कि आप शंकर सिद्धांत के अनुसार कहते हैं, देखते हैं भी हैं और कहते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि 14 आना सिद्धांत शंकराचार्य जी का वो है हमारा, वो कहते भी थे। और तो मैंने एक दिन पूछ लिया कि ये संप्रदाय है, 5-6 संप्रदाय जो बताए हैं वैष्णवों के और एक सेवों के, तो 2 संप्रदायों में आचार्य बताए हैं। उनमें आचार्य अपने अपने बताए हैं, मतलब शंकराचार्य जी के में और वैष्णव आचार्य जी के इसमें कई आचार्य बताए हैं। तो ये आपके सिद्धांत में आप किस आचार्य को आदर्श मानते हैं? कि शंकराचार्य जी के सिद्धांत को आदर्श मानते हैं, कि रामानुजाचार्य जी के, कि बल्लवाचार्य जी के, कि विष्णु स्वामी के, कि किसके आप किसको आप आदर्श मानते हैं? कोई किसी का एक आदर्श होता है जीवन में, ये हमारे आदर्श है। आप किसको आदर्श मानते हैं? तो आप किस आदर्श पर चलते हैं? तो उन्होंने कहा हम मानते हैं श्री वेद व्यास जी महाराज को, हम उनके आदर्श पर चलते हैं। वेद व्यास जी महाराज को सब मानते हैं। वेद व्यास जी महाराज को कौन नहीं मानता है? सब आचार्य वेद व्यास जी महाराज को मानते हैं। तो वेद व्यास जी को कौन नहीं मानता है? वेद व्यास जी जैसे महापुरुष कोई हुआ ही नहीं है। अपनी अपनी जोड़ी के एक एक हुए हैं। तो 18 पुराण देखो लिखने वाले, 18 मतलब अति पुराण और 18 महापुराण, और दर्शन और वेदांत, 10 दर्शन और योग दर्शन के ऊपर भाष्य व्यास जी का मिलता है। तो बहुत विचित्र भाष्य है, बहुत विचित्र भाष्य है। तो बहुत विचित्र भाष्य व्यास जी का मिलता है। तो बहुत व्यास जी महाराज विद्वान तो थे ही, व्यास जी के सिद्धांत में ये सब बातें आ जाती है, सब बातें आ जाती है, उनके भीतर में सब बातें आ जाती है। तो व्यास जी के मत में, तो व्यास जी के मत में आई गीता जी की, वे महाभारत की है, ये व्यास जी का ही मत है। व्यास जी के मत में महाभारत के अंतर्गत तो 3 प्रस्तांतर ग्रंथ बताए, एक उपनिषद बताया, एक ब्रह्म सूत्र बताया, एक भगवत गीता बताई। एक प्रस्तांतर ग्रंथ है, यानी कि ये हाईवे है, ये बहुत विशेष है। जितने आचार्य हुए हैं ना, उन्होंने दुनिया में आचार्य, देखिए हम आचार्य कौन को मानेंगे? तो उनमें जो ब्रह्म सूत्र, शंकर भाष्य, उपनिषद और गीता, इन पर भाष्य लिखकर अपने मत को प्रतिपादित किया है। किसने? वेद व्यास जी ने। दुनिया के आचार्य हैं ये, बहुत सर्वश्रेष्ठ। तो ये गीता में 3 जो प्रस्तांतर ग्रंथ है, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता, एक भाग उसमें एक भगवत गीता है और एक ब्रह्म सूत्र है, एक ये 10-11 उपनिषद है, ये प्रस्तांतर है। पर गीता पर विचार करता हूं, स्वामी जी महाराज कहते हैं, तो बहुत विलक्षण बातें मालूम देती है। तो गीता में क्या है कि वासुदेव है सर्वम। तो गीता में क्या है कि भक्ति की प्रधानता। जैसे वैष्णव आचार्य में भक्ति की प्रधानता है, शंकराचार्य में ज्ञान की प्रधानता है, और भगवत गीता में भक्ति की प्रधानता है।
पर भगवत गीता में वो भक्ति की प्रधानता बहुत विलक्षण है। भगवत गीता में वो भक्ति की प्रधानता बहुत विलक्षण है। वैष्णवाचार्यों ने कहा है कि वैष्णव आचार्य के सब ग्रंथ हमारे पढ़े हुए नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारे सब ग्रंथ वैष्णव आचार्यों के सारे ग्रंथ हमारे पढ़े हुए नहीं है। उनके मत में थोड़ा थोड़ा मत है, मामूली। वैष्णव आचार्यों में नहीं, उनकी उनकी उपेक्षा शंकर मत के अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथ मैंने बहुत विशेष पढ़े हैं, और मेरी पढ़ाई भी है और मेरा संस्कार भी ऐसा ही है। उन आचार्यों की अपेक्षा शंकर मत के उनमें मैंने परीक्षा भी दी है। शंकर मत में आचार्य परीक्षा तक महाराज जी ने दी है, पढ़ाई की है। तो अद्वैत सिद्धांत में मेरा जितना अध्ययन है उतना अध्ययन मेरा वैष्णव आचार्यों का नहीं है, भक्ति मार्ग का नहीं है। फिर ये मुझे भक्ति मार्ग की बात गीता में जो विलक्षणता मिली, तब फिर बहुत बहुत विशेषता से मेरे सामने आई। तो अपने आप मैंने पुस्तक देखी है, वो अपने चला करके देखी है, शंकर मत की पुस्तकें, तो अद्वैत सिद्धांत की पुस्तकें, तो उनमें भी विलक्षणता में, उनमें से भी विलक्षणता हमें गीता जी में देखी। और गीता का अध्ययन करते हैं तो बहुत बहुत विचित्र बातें दिखती है हमें। शब्दों से हम नहीं कह सकते कि कितनी विचित्र, कितनी विलक्षण बातें हमें गीता में दिखती है, हम ये शब्दों में नहीं कह सकते। तो आज हमारे यही बातें अंदर चल रही थी जब हम यहाँ सत्संग के पहले। तो उनमें विशेषता क्या है कि इसमें, तो उनमें तो विशेषता है कि शंकर मत में जो हमने अद्वैत सिद्धांत में पढ़ा है कि उसमें मुख्यतः ब्रह्म की प्राप्ति की। और हमारे भी क्या है कि हमारी भी ऐसी ही थी कि शंकराचार्य जी महाराज के ग्रंथ ही हमने पढ़े थे। उन ग्रंथों के अनुसार चले तो गीता तो हमें, उन अगर ग्रंथों के अनुसार चले तो गीता भी हमने दिखी है। तो गीता में हमें मुख्यता मालूम देती है, हमने, क्योंकि हमने अध्ययन किया है उस अद्वैत सिद्धांत का, शंकर मत का। उनमें हमें इसमें तुलना करें गीता जी में तो हमें गीता जी की बात मालूम मुख्यता देती है। पर अभी हमारे क्या हुआ कि 2 3 4 वर्षों से गीता में भक्ति की मुख्यता मालूम देती है। अभी हमें ये, हमारे मत को हम देखा, हम जानते हैं, हमारी मेरी पढ़ाई अद्वैत सिद्धांत की शंकर मत की होते हुए भी, पर हमें गीता जब हमने देखी तो हमें गीता के मालूम ये दिया कि हमें भक्ति की मुख्यता मालूम देती है। ये हमारे परिवर्तन हुआ है, इन 2 4 वर्षों में हमारे इन परिवर्तन हुआ है। आप लोग जानो कैसा क्या है, ये तो आप लोग जानो। तो दिखता तो उसमें मुख्यतः हमें भक्ति की। और मैं पहले भी ऐसी बात नहीं थी कि मैं भक्ति को मामूली नहीं मानता था। शंकर मत में जैसी भक्ति मानते हैं, जैसे शंकर मत में, उस भक्ति में मेरा विश्वास नहीं था। शंकर मत में भक्ति जो मानते हैं ना, वो जो भक्ति करते हैं ना अद्वैत वाले, यानी शंकर मत वाले, उस भक्ति में मेरा विश्वास नहीं था। शंकराचार्य जी के सिद्धांत पढ़ते हुए भी भक्ति विलक्षण चीज है, मुझे वो भक्ति और गीता वाली भक्ति अलग दिखी। जैसे पंचदशी आदि ग्रंथ हैं, पंचदशी ग्रंथ है, उसमें भक्ति का वर्णन ही नहीं है, ज्ञान का वर्णन है, ज्ञान मार्ग का, पर भक्ति का वर्णन नहीं है। तो ऊपर बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, देखिए बड़े बड़े आचार्य हैं, उन्होंने चित्त शुद्धि है, अद्वैत शुद्धि है, ऐसे खंड अखंड खाद्य, खंड खंड खाद्य। तो ये ग्रंथ खंड खाद्य है ना, ये खंड खाद्य है ना, ये विलक्षण ग्रंथ है। ये आचार्य से ऊंचे हैं ये खंड खाद्य ग्रंथ। ये ग्रंथ ऐसे हैं, ये ऐसे हैं कि इन ग्रंथों में भी भक्ति की जैसी बात आई है, उस भक्ति में जैसी दिखती है, जैसी दिखती है भक्ति में विशेषता, हमें अब भक्ति में हमें विशेषता दिखती है। उदयना आचार्य जी हुए हैं, वो न्याय के विद्वान थे, तो उनके भक्ति की विशेष, उनमें भी हमें भक्ति की विशेष मालूम दिखती है उनमें। ये दूसरे आचार्य है ना, ये भी आचार्य मामूली नहीं हुए। दूसरे आचार्य जो आपको इन शंकराचार्य जी, बल्लभाचार्य जी आदि, विष्णुचार्य जी आदि से, अगर हम इनका अलग, अगर कोई दूसरे आचार्य की तरफ ही हमारी जाए तो ये कोई आचार्य कोई मामूली नहीं हुए हैं। और आचार्य, ये आचार्य, द्वितीय आचार्य, ये मामूली नहीं हुए हैं। ये आचार्य बहुत विलक्षण आचार्य हुए हैं, बहुत विलक्षण इनका प्रभाव है, बहुत विलक्षण इनका ज्ञान है, लाखों इनके अनुयायी हैं। रामानुजाचार्य जी की भी आप आज देखो कि लाखों अनुयायी हैं, बल्लभाचार्य जी की लाखों हैं,
और वल्लभाचार्य जी की लाखों अनुयायी करोड़ों हो तो पता नहीं है। इतने इतने बड़े बड़े आचार्य हैं जो इनकी वर्तमान में भी इनके करोड़ों शिष्य हैं, करोड़ों अनुयायी हैं, और बड़ी अच्छी पद्धति है इनकी। इनमें भी बहुत सुंदर विचार है इनके, बहुत अच्छा है। शंकराचार्य जी के मत में होने वाले कई कई अच्छे आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी गीता पर टीका लिखी। शंकराचार्य जी के मत में होने वाले जो अच्छे आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी मतलब गीता के ऊपर टीका लिखी है। गूढ़ार्थ टीका वो विशेष है। शंकर मत में अद्वैत सिद्धांत की, वो मेरे मत में वो मुझे सबसे प्यारी लगी है। ये जो गूढ़ार्थ है, गूढ़ार्थ टीका, गीता पर गूढ़ार्थ टीका लिखी है ना, ये और मेरे मत में ये मुझे सबसे प्यारी लगी, विलक्षण लगी। हमें तो वो हम तो पास रखते थे, मैं तो पास रखता था। गीता का अध्ययन करने की मेरे मन में रही है हमेशा। तो गीता में विशेष ने गीता में मूल सिद्धांत है, उसमें विशेषता से गहरे उतरे हुए मुझे, मैंने अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि गहरे उतरे हुए तो जयदयाल जी गोविंद जी थे गीता के भाव में, बहुत गहरे उतरे हैं। मैंने गीता सुनी है उनसे। तो मैं पहले गीता पढ़ता था, गीता पढ़ाता भी था मैं, गीता मेरे को याद थी, परंतु उनमें मैंने सुनी तो वे सिद्धांत बहुत विलक्षणता से आए। उनमें भी विलक्षणता मालूम देती है हमें। सेठ जी के जो गीता के ऊपर भाव हैं, उनमें भी हमें विलक्षणता मालूम देती है। और अभी तो मैं कहता हूं कि ज्यो ज्यो मैं समझता हूं ना, अभी मैं ज्यो ज्यो समझता हूं, ज्यो ज्यो गहरा उतरता हूं, त्यों त्यों मुझे विलक्षणता मालूम देती है, और विलक्षणता मालूम देती ही चली जा रही है। और परमात्मा तत्व है, बहुत गहरा है, ऐसी विलक्षणता मुझे मालूम देती है कि ये परमात्मा तत्व है, ये बहुत गहरा है। इसमें हम जितने गहरे उतरेंगे ना, उतनी अलौकिकता दिखती चली जाएगी। इतनी गहरी चीज है, हम उतरते ही नहीं है, इतनी गहरी चलती जाएगी, विलक्षणता आती चली जाएगी, आती चली जाएगी। आज आज महाराज जी ने का प्रश्न किया तो वासुदेव सर्वम हुआ, तो वासुदेव सर्वम हुआ तो उसमें क्या तात्पर्य है? खास चीज है वासुदेव सर्वम, इसका क्या तात्पर्य है? कि थोड़ा सा बताता हूं। महाराज जी ने कहा इन ग्रंथों में इतना विवेचन नहीं मिलेगा। ये जो बात कह रहे हैं स्वामी जी महाराज, तो इन बातों का उन ग्रंथों में देखो, गीता की टीकाओं में इतना विवेचन नहीं हुआ है। गीता की टीकाएं हैं सैकड़ों है। गीता की जितनी टीकाएं हैं किसी भी ग्रंथ में कि मतलब ऐसी बातें नहीं हुई है। अनुवाद तो देखिए हुआ है, बाइबल का भी अनुवाद जितना हुआ है ना, उतना किसी भी ग्रंथ का अनुवाद नहीं हुआ। अनुवाद का मतलब आप समझ गए ना, कि एक भाषा से दूसरी भाषा में लिख देना। गीता पर टीका इतनी हुई है, और बाइबल का कोई टीका नहीं मिलेगी, एक भी आपको, एक भी टीका नहीं मिलेगी, और गीता की सैकड़ों टीकाएं मिल जाएगी आपको। तो इसमें अनंत भाव है। इसमें अनुवाद का मतलब उथला, जिस भाषा में लिखा है उसको कई भाषाओं में लिख देना। जैसे गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, बंगला है, असमिया है, अंग्रेजी है, ये केवल इन भाषाओं में अनुवाद हुआ है बाइबल आदि का, पर टिक्का एक भी नहीं मिलेगी। तो इनमें शब्दों का अर्थ है, इनका तात्पर्य है कि वो टिक्का होती है, उसमें क्या है कि उस टिक्काओं में उनके भाव प्रकट करते हैं कि ये भाव है, इसमें ये भाव है, और प्रमाण देते हैं व्याकरण का कि देखो इस भाव से ये बात सिद्ध होती है। तो वो टीका होती है, तो उनमें भाष्य होते हैं, और टीकाओं पर भाष्य, और भाष्य पर फिर टीका है, और उन टीकाओं पर भाष्य होता है, और भाष्यों पर भी फिर टीकाएं होती है। ऐसी टीकाएं भगवत गीता के सिवाय इतनी टीकाएं हमने किसी भी ग्रंथ में नहीं देखी जितनी टीकाएं भगवत गीता में है ना, हमने किसी भी ग्रंथ में हमने नहीं देखी है, न सुनी भी नहीं है। हर होती चली जा रही है, अभी हमारे इसमें खोज होती चली जा रही है। सेठ जी ने लिखा है और हमने भी लिख दी है। महाराज जी ने कहा हमने भी साधक संजीवनी लिख दी है। अब अपने मन में आती है जो लिख देता है, अपने अपने भाव है। तो कुछ ऐसी विलक्षणता हमें भगवत गीता में दिखती है। तो भगवत गीता में क्या है कि वासुदेव सर्वम,
ये सिद्धांत गीता का ऊंचा है। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, और ये 4 बातें विशेषता से है। इसमें 3 बातें विशेषता से ध्यान है कि दूसरों में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग है, ये 3 है। ऐसे भागवत में भी ऐसा ही आता है कि 3 बताया है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो नोस्ति कुत्रचित। अपना कल्याण चाहने वालों के मनुष्यों के लिए ये 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। इन तीनों मार्गों के सिवाय दूसरा कल्याण का कोई मार्ग है ही नहीं। तो ये और भी ग्रंथों में बताया है, और भी जगह बताई है, और गीता में तो 3 योग बताए हैं विशेष रूप से। तो अब देखिए कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। अब जो ज्ञान योग चला है, भक्ति योग चला है, वो चला है तो कर्म योग, फिर पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग। ये वैष्णवों का और शंकराचार्य जी का अपने अपने अलग अलग उन्होंने बात बताई है कि शंकराचार्य जी ने कहा है कि पहले कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, और अंत में ज्ञान योग है। और वैष्णवाचार्यों ने पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग और फिर भक्ति योग बताया है। पीछे ज्ञान योग ये शंकर मत है, और वैष्णव का मत पीछे कर्म योग के पीछे ज्ञान योग, ज्ञान योग के पीछे भक्ति योग। वे आखिरी ज्ञान योग मानते हैं शंकराचार्य मत वाले, और ये वैष्णवाचार्य जी वाले आखिर में भक्ति योग मानते हैं। तो वैष्णवाचार्यों में शिवों में ये मतभेद है। और गीता का अध्ययन से सेठ जी के सिद्धांत से भी कर्म योग भी स्वतंत्र है, ज्ञान योग भी स्वतंत्र है, और भक्ति योग भी स्वतंत्र है। शंकराचार्य जी मत के अनुसार पहले कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, और फिर आखिरी ज्ञान योग है। और ये कर्म से पहले कर्म योग की सिद्धि होती है, और फिर भक्ति योग की सिद्धि होती है, और फिर ज्ञान योग की सिद्धि होती है। ये क्रम से इस तरह से मानते हैं। गीता तीनों योगों को स्वतंत्र मानती है। स्वतंत्र कर्म योग से तत्व की प्राप्ति हो जाती है, कर्म योग से भी, भक्ति योग से भी प्राप्ति हो जाती है। तीनों स्वतंत्र साधन है, ऐसा सेठ जी का मत है। वही मेरा मानने में है, यही किसी के अधीन नहीं है। ये तीनों योग किसी के अधीन नहीं है कि पहले ये करो फिर ये होगा फिर ये होगा। ये शंकराचार्य जी उन वैष्णवाचार्यों का मत है, पर परम श्रद्धेय सेठ जी का मत बड़ा निराला है। और मेरा भी मत यही है कि तीनों ये स्वतंत्र साधन है। आप कोई भी योग लेकर के चलें, उसमें आपको पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति है। तो कर्म से माने तत्व इस प्रकार से ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ऐसे चलो। वैष्णव माने तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ऐसे वैष्णवों में यह बात होती है। परंतु अलग बात यह है कि ज्ञान योग भी स्वतंत्र है, और कर्म योग भी स्वतंत्र है, और गीता का भक्ति योग भी स्वतंत्र है। यह सिद्धांत भी हमें निर्विवाद मालूम देता है। ये जो बताया ना, भक्ति योग में भगवान का स्वरूप बताया है, तो उसमें भगवान ने कहा है कि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव है सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो वासुदेव सर्वमिति इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो ज्ञानवान क्या है? जो महात्मा ऐसा दुर्लभ है, ऐसे महात्मा दुर्लभ है, वो भक्ति योग में भगवान ने बताया है। ये दुर्लभ महात्मा भक्ति योग में ही बताया है। कर्म योग में और ज्ञान योग में दुर्लभ शब्द नहीं आया, नहीं बताया है। ये विशेषता हमारे मेरा भी ध्यान इधर नहीं गया, पर तब विशेषता से इधर मेरा ध्यान गया 3-4 वर्षों में। तो मेरे मन में आई, पहले मेरे में वही मान्यता ज्ञान योग की पहले प्रधानता मानता था, क्योंकि मैंने वही पढ़ाई की है, वही है, और वैसा ही संस्कार था, वैसा ही संग मिला था। तो मैंने ये ज्ञान योग की पहले पढ़ाई की है, वैसा ही संग था, वैसे ही संस्कार है, और अधिक कहाँ से लावे। तो ऐसी समझ थी। परंतु गीता के सिद्धांत से हमें भक्ति योग की विशेष बात मालूम देती है। तो भक्ति योग में क्या है? वासुदेव सर्वम, ये जो मालूम दी कि ये वासुदेव सर्वम है, तो इसकी महिमा बहुत ज्यादा गीता में कही है। तो अब वासुदेव सर्वम में क्या है कि समग्र परमात्मा है। ये समग्र परमात्मा क्या है? ये गीता में ही आया, और ग्रंथों में मिला ही नहीं हमें समग्र। कई ग्रंथ हमने ऐसे देखे हैं, पढ़े हैं, सुना भी है, पर ख्याल ही नहीं होता कि समग्र शब्द है इसमें। मेरे कई भाई हमारे मत में सहमत हैं। ये साधक संजीवनी का पठन किया कई भाइयों ने, तो उन्होंने साधक संजीवनी को जब दोबारा पढ़ा तो उन्हें और तरह की दिखी साधक संजीवनी, और तीसरी बार पढ़ी तो और तरह की दिखी।
और चौथी बार पढ़ी तो और तरह की दिखी। हमने कहा चौथी बार पढ़ी तो ये बात आई, पांचवी बार पढ़ी तो ये बात आई। तो ये जो साधक संजीवनी बात बताते हैं ना, ऐसी मतलब भाव बहुत विशेष प्रकट होते हैं कि आई तो थी हमारे सामने बातें, पर हमने ख्याल नहीं किया। परंतु जैसे ही कोई बात की तरफ हमने ख्याल किया ना, तो वो विशेषता से हमें समझ में आती है। तो पढ़ने पर भी ग्रंथ का पूरा ज्ञान नहीं होता है। 5 बार पढ़ा तो 5वीं बार में साधक को नई बात मालूम देगी। ये अनुभव भी है और मेरे को कहा भी आकर के। तो ये साधक संजीवनी में पहले पढ़ा तो एकदम एकदम दोबारा पढ़ा तो नई बात मालूम देती है। 4 बार पढ़ा पर मैंने 4 बार पढ़ने पर भी ख्याल नहीं गया, और 5वीं बार पढ़ा तब ख्याल चला गया। तो ऐसा मैंने पढ़ा तो ख्याल में नहीं आई। तो मैं ये ठेका नहीं लेता हूं कि कोई ग्रंथ में ऐसी बातें नहीं है। समग्र ब्रह्म की बात है तो मेरे भगवत गीता में ही मुझे मिली है। मैं सबका ठेका नहीं लेता और सब ग्रंथ मैंने पढ़े भी नहीं है, पर मुझे समग्र की बात गीता में ही मिली। ऐसी बात है जो ये बात मिली है ना कि अध्यात्म अधिभूतम किम ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम से किम प्रोक्त मधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञ कथम कोत्र देश भी मधुसूदन है। तो ये जो हमें बातें मिली है ना, 6 बातें मिली है विशेषकर। और फिर आगे ये बात बताई तो कहा कि अधिभूत किसे कहा है? भौतिक स्थूल सृष्टि जिसमें तमोगुण की प्रधानता है, और जिसमें तमोगुण की प्रधानता है अधिभूत है। स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसकी स्थिरता भी नहीं है, इसमें स्थायीपना एक क्षण भी नहीं है। और इसमें जो अब इसमें समग्र में कैसे जोड़ा गया इसको, अधिभूत को, जिसमें न तो स्थिरता है, न तो इसमें सत्यता है, न इसमें कोई सुख है। तो इसलिए इससे समग्र को ऐसे जोड़ा गया कि इनमें जो हमें सुख दिख रहा है, संसार में हमें जो आकर्षण दिख रहा है, हमारा मन खींचता है, इसमें जो स्थिरता दिखती है, इसमें जो सुंदरपना दिखता है, इसमें कुछ हमें दिखता है, तो वह वास्तव में संसार का नहीं है। संसार के पास तो तमोगुण है, ये भगवान का है जो इसमें दिखती है, भगवान का ही दिखता है। इसलिए अधिभूत को भी भगवत स्वरूप बताया आगे। तो ये हमें बहुत विलक्षण लगी कि ये सारी जगत सृष्टि भगवत स्वरूप है। तो अधिदेव क्या है कि ये ब्रह्मा जी है। ये रजोगुण की प्रधानता है कि भगवान से प्रकट होने से अब ये क्या हुआ कि अधिदेव है तो रजोगुण की प्रधानता, पर ये भगवान से प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी, और भगवान का ही काम करते हैं, और भगवान ही है और भगवान में ही लीन होने वाले हैं। तो भगवान का प्रकट होने से भगवत स्वरूप ही है ये ब्रह्मा जी भी। तो ऐसे अधिदेव सहित परमात्मा को जानना है। क्या अधियज्ञ किसे कहते हैं? अधियज्ञ कहते हैं भगवान विष्णु को, जो अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त है। तो ये भी समग्र के अंतर सब आ गए। यानी जो हमने अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ आदि ये जो शब्द पढ़े हैं ना, इसमें क्या समग्र की झलक दिखा रहे हैं। तो भगवत वासुदेव ही तो सर्वम हुआ। अब देखिए ब्रह्म क्या है, ये निर्गुण निराकार एक ब्रह्म है। जैसे अभी हमने शंकराचार्य जी का मत में यही है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है। और फिर बोला कि किम तत् ब्रह्म किम है, कर्म क्या है? तो बोले कर्म क्या है कि कृष्ण अध्यात्म। कृष्ण अध्यात्म अनंत योनियों के जितने अनंत जीव है ना, अनंत योनियों के अनंत जीव है। तो अखिल कर्म, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं तो होती है ना, एक ज्ञान का विभाग है और एक तो ज्ञान का विभाग है, इसमें निर्गुण की मुख्यता है। अखिल कर्म में निर्गुण की मुख्यता बताई है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग कर्म के विषय में बात बताई। अधिभूत भी बात अभी हमने जो पढ़ी थी ना, अपने शरीर सहित 5 भौतिक जगत, अपने शरीर सहित 5 भौतिक जगत अधिभूत में आ जाता है। और अधिदेव में क्या आता है कि मन इंद्रियों के अधिष्ठान देवता सहित, अधिदेव मतलब ब्रह्मा जी सहित, और ब्रह्मा जी के साथ साथ अधिष्ठात्री देवता सहित, और मन इंद्रियों के जो हमारे अधिष्ठात्री देवता है और ब्रह्मा जी आती हैं, ये अधिदेव के अंतर्गत आते हैं। और अधियज्ञ भगवान अंतर्यामी विष्णु, और विष्णु के जितने भी स्वरूप हैं वो विज्ञान का विभाग है। ये विज्ञान का विभाग है, ये इनको सगुण की मुख्यता है इसमें। वासुदेव सर्वम। तो अब देखिए जो चीजें आप हमारे को अभी बताई है स्वामी जी महाराज ने, तो इसमें सब में वासुदेव की झलक आती है।
वासुदेव सर्वम एक समग्र है ही। अंत में क्या कहा, जरा मरण मोक्षाय ब्रह्म कर्म अध्यात्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ, ये 6 कर्म में जो ये परमात्मा का ही बोध है, तो ये समग्र परमात्मा का बोध है। ये मैं पहले से ही मानता था, पहले से ही मानता, परंतु इसमें बात आकर इतनी विलक्षणता आई है। पहले से मानता था, पर अब इन 2-4 वर्षों में इतनी विलक्षणता आई है, इतनी अलौकिकता आई है कि भक्ति में समग्र है। ये बात इतनी मेरे को ध्यान नहीं थी। वासुदेव सर्वम, ये समग्र ब्रह्म का ज्ञान है। तो ये ज्ञान बहुत कम आदमियों को है, ये बहुत कम आदमियों को होता है। अच्छे अच्छे आचार्यों में इसमें मुक्त तो हो जाते हैं। देखिए, मुक्त तो मुक्ति जैन मुनि मानते हैं, मुक्ति मानते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो। तो जैन में ईश्वर नहीं है, उसमें जीव जीव है। वो कहते हैं कि जीव ही भगवान बन जाता है, ईश्वर नहीं है। तो भगवान बन जाता है, यहीं तक है वो, इसमें ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर की मान्यता इनमें है, वैष्णवों में है, शैवों में भी है, ईश्वर की मान्यता है, ईश्वर की मानकर चलते हैं। अब समग्र गीता में उसमें वासुदेव सर्वम, इसको महात्मा दुर्लभ बताया है भगवान ने। तो इसमें कुछ बातें चली थी हमारे, आज जब यहाँ आए ने आए सत्संग से पहले तो बात हुई थी, तो बात आज थोड़ी सुनी ली, इस बात से वो बात सुनाई है। अब वो बात क्या सुनावे, वो तो बड़ी विचित्र बात है। अब क्या सुनावे, कहा कि सुनाओ, तो क्या सुनाए, बहुत विचित्र बातें, विचित्रता है। इसी बात को बताऊं कि वो, अब देखिए भाई समय भी हो गया है, महाराज जी ने कहा ऐसी बात गीता में है, और वो बात मिलती चली जा रही है मुझे। ये बात क्या बताएं आपको, और ये वो बातें मिलती चली जा रही है। आज मैं कहूं अगर बात, तो आज मैं ये कह सकता हूं कि आज मैं ये कह सकता हूं, आज मुझे विशेष नई बात मालूम थी। इतने वर्षों में बात नहीं थी, वो आज मुझे मालूम थी। इन बातों का खुलासा आज विशेष हुआ है। इस ऐसी बात मैंने की, तो ऐसी बात छेड़ी, वो बात आपको कही है। भीतर में भी यही बात छेड़ी थी, वो भी बात आपको कही है। नारायण नारायण नारायण। अब आप लोगों को कोई शंका है, कोई ऐसी बात समझ में नहीं आई है, तो आप पूछ सकते हैं। वास्तव में विचित्र प्रवचन था, जो हम लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है, ये सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। अपने को ये ध्यान देना है। और बोलिए आप लोगों को। नारायण हाँ, नारायण। आज तो इतना मतलब विचित्र बात महाराज जी बताई कि कहीं मैंने तो आज महाराज जी से सुना ये मत मतांतर, वो मठ, वो संप्रदाय। मतलब महाराज जी कह रहे थे कि देखो कहीं नहीं फंसे, कहीं पर भी महाराज जी ने नहीं फंसने दिया। वो उनका अगर अध्ययन करते, क्या करते, कैसे करते, कुछ नहीं पता। फिर महाराज जी धीरे धीरे सेठ जी की बात बताई, वेद व्यास जी की बात बताई, कितनी सरल करते 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 फिर लास्ट में साधक संजीवनी सबसे ऊपर बात थी। मेरे को तो आज ये जो बात महाराज जी ने गीता जी की और फिर साधक संजीवनी की बात बताई कि उसके अंदर ऐसी बात है, तो हम हमें महाराज जी ने कितना बचाया है। कहाँ भटकते उनके अनुसार हम, है ना, साधन कर पाते नहीं कर पाते, वहीं पे ही फंस जाते, क्या होता कुछ नहीं पता। आज तो जो महाराज जी ने बात बताई है कि मतलब मेरे को तो ये नहीं लग रहा था कि महाराज जी ने क्या बता रहे हैं क्या नहीं पता। मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि महाराज जी कह रहे हैं कि देखो मैंने आपको कैसे बचा लिया। कि ऐसी चीज सरलता से जो साधक संजीवनी में महाराज जी बता रहे हैं, वो कहाँ संप्रदायों में, मतलब चैतन्य महाप्रभु के भी महाराज जी ने बताया ना कि उनके भी बहुत श्रेष्ठ विचार है, बहुत ऊंचे हैं, बहुत सब बहुत बड़े हैं। सब शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुचार्य। लेकिन देखिए जो बात गीता में है ना, वैसी बात भक्ति की मेरे को तो कहीं नहीं मिली। महाराज जी ने कहा ज्ञान योग, कर्म योग, ये तीनों ही स्वतंत्र साधन बताई। अब उन लोगों के संप्रदाय मत के अनुसार तो पहले कर्म योग करो, फिर भक्ति योग करो, फिर ज्ञान योग होएगा, अंत में जाके ज्ञान योग। लेकिन जो महाराज जी ने गीता जी में जो साधन बताया है, और फिर देखिए महाराज जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि स्वतंत्र हम तो भगवान के हैं। अरे माँ बेटे के बीच में क्या संबंध है, क्या क्या मतलब आड़ है बीच में, कुछ करना है ही नहीं। अक्रिय साधन महाराज जी ने बताया साधक संजीवनी में, अपनापन भगवान से बताया, तरह तरह की कामना का त्याग की बात कितनी विचित्रता से महाराज जी ने साधक संजीवनी में बताई। मतलब सेठ जी ने भी जो बातें बताई ना, उससे भी कितने ऊपर महाराज जी की बातें जो साधक संजीवनी में लिखी है। तो इस प्रवचन में महाराज जी ने, मेरे को तो यही समझ में आया कि सर्वोपरि है ना,
वो भाई साधक संजीवनी है। और आज महाराज जी ने कहा ना कि एक बार पढ़ने से, दो बार पढ़ने से, तीन बार पढ़ने से, मतलब पढ़ते ही जाओ, महाराज जी ने कहा छोड़ो ही मत इसको। और है ना, नए नए भाव आते ही रहेंगे। और वास्तव में हमने देखा है कि हम पढ़ते हैं भाव, तो नए नए भाव आते हैं। वो श्लोक उसमें उस दिन पहले पढ़े थे, उससे ज्यादा उसमें समझ में आ रहा था, उससे ज्यादा उसके भाव उसमें समझ में आ रहे थे। विचित्र विचित्र बातें। अभी पिताजी, मैंने वो 66वां श्लोक पहली बार जब साधक संजीवनी करी थी, तब मैंने वो 66वां श्लोक पढ़ा था। इतना विचित्र लगा वो मेरे को। फिर इस बार पिताजी के वो 66वां श्लोक आया, तो पिताजी ने 18वें अध्याय का 66वां श्लोक पढ़ा। तो उसमें पिताजी बोले कि भाई इतने प्रवचन, इतनी सत्संग की, इतनी विचित्र बातें इस श्लोक में है। मतलब क्या क्या भरा पड़ा है साधक संजीवनी में। तो महाराज जी ने कहा कि कहीं मत भटको, कहीं मत जाओ, एक साधक संजीवनी, एक गीता जी में लग जाओ। आज तो इतना विचित्र प्रवचन, वास्तव में गजब लग रहा था कि एक महाराज जी को छोड़ के कोई अपना नहीं है। अपने को सही रास्ता, सही जगह ले जाने वाले एक महाराज जी है, कहीं नहीं भटकाएंगे हमें। नारायण नारायण। आजकल नारायण तो नारायण। कथा आजकल तो जो कथावाचक होते हैं ना, तो वो तो खुद तो फंसते ही हैं, औरों को भी फंसाते हैं, स्त्रियों को फंसाते हैं। और उनका काम क्रोध, वो बातें इतनी ऊंची करते हैं। और दुनिया में क्या है कि बड़ा गंदगी फैलाते हैं, और हमारे हिंदू धर्म का इतना नुकसान करते हैं। जो उनको काम नहीं करना चाहिए वो काम करते हैं, शास्त्र विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध काम करते हैं। और फिर भी लोग इतने भोले भाले हैं हम लोग, कि जब अंग्रेज आए थे तो पैंट टाई लगाना शुरू कर दिया, पैंट पहनना शुरू कर दिया। मुसलमान आए तो चूड़ीदार पजामा। और ये ऐसा उनका, हम लोग इतने कमजोर और भोले हैं, तो जैसा दिखता है ना वैसे उनके साथ ढलने लग जाते हैं। अब इनके भी कितने अनुयायी हो गए। आसाराम बापू था, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, 4 करोड़ शिष्य थे उसके, 4 करोड़। समझिए आप, तो कैसा मतलब नृत्य हो रहा है। इसलिए भाई बहनों, आप, मैं तो कहता हूँ कि आप गीता जी को ही मान लो, भले ही गीता जी को मान लो और किसी को मानो मत। सेठ जी भी इन आचार्य, ऐसे ऐसे आचार्यों के चक्कर में भी नहीं आए। इतने बड़े आचार्य हैं, शंकराचार्य जी, बल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, विष्णुचार्य जी। उन्होंने कहा हमारे तो वेद व्यास जी हैं। देखिए, ये हम लोग को इसमें अपना ध्येय है ना, बहुत विशेषता से बनाना चाहिए। और कहीं भटकना नहीं चाहिए, और किसी की सुननी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ देखना भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ा गलत हो रहा है ये मोबाइल आदि से, है ना। हम लोगों को जो बातें तो बहुत, अभी अभी लाभ ले रहे हैं हम लोग, इन मोबाइल से लाभ ले रहे हैं ना, तो हम लोग लाभ भी ले सकते हैं। और इसको जो से यूट्यूब खोलोगे ना, तो बस उसमें तरह तरह की बातें आएगी। कहीं भी कोई मन चला जाएगा और फंस जाएंगे, फिर वो छूटेगा नहीं, देखना। तो अपने महाराज जी की वाणी सुनते रहिए, और मतलब मत रखिए। साधक संजीवनी, जैसे अभी अंबिका ने बहुत बढ़िया बातें बताई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी अंबिका की बातें। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।